नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे मार्च 2026 के राशिफल की और वृषभ लग्न की। तो आइए, सबसे पहले हम बात आपकी सेहत की करते हैं। सेहत के मामले में निश्चित तौर पे इस समय में ध्यान देना होगा आपको, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है और शनि जहाँ बैठते हैं और जहाँ देखते हैं चाहते हैं कि आप वहाँ के लिए जिम्मेदार बने, वहाँ की जिम्मेदारी लें। तो इस समय में आपको अपने सेहत की जिम्मेदारी लेनी होगी। सेहत के साथ साथ आपके व्यक्तित्व की भी, आपकी ब्रांडिंग की भी, यानी आप चाहते हैं कि आपको जीवन में मान मिले, सम्मान मिले, प्रसिद्धि मिले, लोग आपको जाने, लोग आपको पहचाने, तो उस पर भी आपको काम करना पड़ेगा और करना चाहिए। ऐसा शनि चाहते भी और ऐसा होना भी चाहिए जीवन में। दूसरा, इस समय में आपको निश्चित तौर पे मंगल की चौथी दृष्टि लग्न में आपको साहस से नवाजेगी। जबरदस्त साहस बढ़ा हुआ रहेगा, उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा और कहीं ना कहीं आप जीवन के प्रति बहुत इच्छा शक्ति से भरे हुए रहेंगे, बहुत तीव्र गति से निर्णय भी लेंगे। हाँ, थोड़ा मंगल गुस्सा भी देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, गुस्से को कंट्रोल कीजिएगा। मंगल का जो साहस है, मंगल की जो एनर्जी है, वो पॉजिटिव दिशा में लगाइएगा, अपने आगे बढ़ने में लगाइएगा। ये बड़ा अच्छा समय है। जहाँ एक और शनि आपको अनुशासन दे रहे हैं, जहाँ शनि एक और आपको कर्मठता दे रहे हैं, वही मंगल आपको साहस और एनर्जी दोनों दे रहे हैं। तो शनि और मंगल दोनों मिलके आपको इस समय में एक पुख्ता व्यक्तित्व बना रहे हैं कि आप अपने जीवन में जो करना चाहें वो कर सकते हैं और जो करना चाहें उस दिशा में कदम भी बढ़ाइए। ये भी शनि और मंगल आपको इशारा करते हैं। और साथ ही गुरु का सानिध्य आपके धन भाव में है, गुरु आपके धन भाव में बैठे हैं, वो श्योर करते हैं कि आपको धन की कमी नहीं होने देंगे। हालांकि बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी बृहस्पति अशुभ ग्रह भी बिल्कुल भी नहीं है, भाग्य के कारक ग्रह हैं। तो निश्चित ही धन के मामले में, वाणी के मामले में, कुटुंब परिवार के मामले में आपकी स्थितियाँ बेहतर बनी रहेगी। बेहतर ढंग से आप अपने परिवार को लेके चल पाएंगे। वाणी संबंधी कामों में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। आपकी वाणी बड़ी काफ़ी प्रभावशाली होगी और आप एक अच्छे वक्ता के रूप में पहचाने जा सकते हैं। पराक्रम आपका समय समय पे थोड़ा सा डाइवर्ट होता है, बदलता है। आपके साथ एक समस्या हमेशा होती होगी दोस्तों कि आप अपने एनर्जी को, अपने पराक्रम को, यानी आपके एफर्ट को एक जगह पे स्थिर नहीं रख पाते होंगे। यानी एक ही जगह पे आपकी पूरी ताकत लगे, ऐसा होता नहीं होगा। बहुत थोड़े थोड़े समय में आप अपने उसको बदल देते होंगे, आपका पराक्रम बदल जाता होगा, आपके रास्ते बदल जाते होंगे। आप एक दिन दो दिन एक काम को करके फिर दूसरे काम में लग जाते होंगे। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो निश्चित ही प्राणायाम करने की, ध्यान करने की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो आपकी एकाग्रता को फोकस्ड करता है। यानी एकाग्रता आपकी जागृत होती है, फोकस्ड वे में आप किसी काम को कर पाते हैं। निश्चित तौर पे ध्यान का कोई जवाब है ही नहीं दोस्तों, वो आपके सातों चक्रों के लाइन करता है, नवग्रहों के लाइन करता है। ध्यान जरूर करें। और आगे चलते हैं, हम बात करते हैं आपके इस समय में वाहन को लेके, मकान को लेके, घर की सुख शांति को लेके। तो उस मामले में आप जितना इस समय तटस्थ रहेंगे, अपने कर्म को कर दीजिए, उसके प्रति जो आपकी जिम्मेदारी बनती है, अपने वाहन के प्रति, सुख संपत्ति साधन के प्रति, घर के प्रति, माँ के प्रति, अपने निजी परिवार के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करिए और प्रभु के चरण में डाल दीजिए। क्योंकि केतु यहाँ विराजमान है। केतु नहीं चाहते कि आप ज़्यादा यहाँ मोह माया पालें, ज़्यादा भविष्य की योजनाएं बनाएं, ज़्यादा सपने सजाएं। अगर जब आप ये नहीं करते हैं तो केतु आपके लिए फ्रेंडली होते हैं, अच्छे होते हैं, क्योंकि केतु को वर्तमान पसंद है। केतु को आपको प्रेजेंट में रहना और शांति से रहना, ईश्वर के प्रति आस्थावान होना, समर्पित होना, ईश्वर के प्रति समर्पण कर देना, लाइक ए योगी, एक योगी की तरह रहना। यानी कुंडली में केतु जहाँ भी बैठे हों और राशिफल में केतु जहाँ भी जिस भी भाव में हो, वहाँ के लिए आप एक योगी की भांति, एक साधु की भांति अगर बन जाते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छे काम करते हैं, आपसे कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। जब आप ये नहीं करते हैं तभी आपको तकलीफ देते हैं और जो चीज़ आपके पास है वो आपसे छीन लेते हैं। जैसे किसी का मकान चला जाएगा, किसी की गाड़ी चली जाएगी, किसी के घर का सुख शांति साधन चला जाएगा, किसी का परिवार छूट सकता है। ये तब होगा जब यहाँ आप राहु बनने की कोशिश करेंगे। फिर भी
सबसे अच्छा तो यही है कि आप केतु बन जाएं, जहाँ केतु है वहाँ केतु बन जाएं, जहाँ शनि है वहाँ शनि बन जाएं, जहाँ मंगल बैठा है वहाँ के लिए मंगल बन जाएं। इससे अच्छा कुछ भी नहीं होता। और फिर भी उपायों की हम बात करते हैं, केतु अगर आपको तकलीफ दे रहे हैं तो मेडिटेशन से अच्छा कोई उपाय नहीं है। आध्यात्मिक होना, स्पिरिचुअल होना, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान प्राणायाम करना बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप अगर पूजा पाठ उपायों की बात करते हैं तो आप ओम केतुआय नमः का एक माला आप जाप कर सकते हैं। आप मंदिर में केला चढ़ा सकते हैं और खट्टे मीठे फलों को भी चढ़ा सकते हैं, और खट्टे मट्टे फल गरीबों को दान भी कर सकते हैं। और गणेश जी की साधना से केतु ठीक होते हैं। ये सारी चीज़ें करके आप काफ़ी हद तक केतु भगवान को राइट कर सकते हैं। केतु भगवान तो राइट ही हैं, अपने जीवन को उनके साथ अलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर बाकी ग्रहों, हालांकि केतु के रहते बाकी ग्रहों का कोई वो नहीं है, फिर भी यहाँ पर 3 ग्रहों की दृष्टि है, सूर्य की और आपके बुध की दृष्टि भी पड़ रही है, और सूर्य और बुध और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। तो ये तीनों ग्रह मिलके कहीं ना कहीं आपके घरेलू एटमॉस्फेयर में आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देंगे। आप बहुत विचलित सा अनुभव करेंगे। आप बहुत मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं संतान के लिए कर दूं, मैं मतलब माँ के लिए मैं क्या कर दूं, निजी परिवार के लिए क्या करूं, इस तरह की बहुत सारी बातें आपके साथ होगी। बहुत तरफ आपकी ऊर्जा डाइवर्ट होगी, इधर भी जाऊं उधर भी जाऊं। जहाँ एक और ये दूसरे फील्डों से सुविधा भी देंगे, वहीं पे ये आपको बहुत सारी चीज़ों से डिस्टर्ब भी करेंगे। तो बेहतर तो यही है कि आप मेडिटेशन करेंगे तो विज़न क्लियर होगा, आपको समझ में आएगा कि किस दिशा में ऊर्जा लगानी है, आप उसी दिशा में अपनी ऊर्जा को लगा पाएंगे। दोस्तों बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में सबसे पहले मंगल की दृष्टि पड़ रही है, यानी पंचम भाव आपका दिमाग है, वहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ने का अर्थ ये है कि जहाँ एक वो साहस देंगे, ऊर्जा देंगे, एनर्जी देंगे, वहीं आपको गुस्सा भी देंगे, क्योंकि पंचम भाव दिमाग है। और लग्न पे भी आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही थी, तो लग्न आपका व्यक्तित्व है। तो इस समय व्यक्तित्व पर भी और आपके दिमाग पर भी मंगल की दृष्टि यही बताती है कि आपको थोड़ा संयम साधने की आवश्यकता है, लड़ाई झगड़े से बचने की आवश्यकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हनुमान साधना अगर आप करते हैं तो आपको निश्चित तौर पे इससे आपको बहुत राहत मिलती है। अगर आप ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या आप लोगों से लड़ बैठ रहे हैं, तो निश्चित ही आपको बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करके ही आपको घर से निकलना चाहिए। यहाँ पर शनि की दृष्टि भी है, जो ये बताती है, सप्तम दृष्टि शनि की है एकादश भाव से। तो शनि फिर वही जहाँ देखते हैं जिम्मेदारी उठाने के लिए कहते हैं। तो संतान के प्रति, अगर आप कला जगत से जुड़े हैं तो उस कार्यों के प्रति, अगर आप हीलिंग मोडालिटी से जुड़े हैं, लोगों का उपचार किसी भी पद्धति से करते हैं उस कामों के प्रति, शिक्षा से जुड़े हैं, एजुकेशन से जुड़े हैं तो उन एजुकेशन के प्रति आपको जिम्मेदारी लेना है और हार्डवर्क करना है। ये शनि है। उसके अलावा यहाँ पर शुक्र की दृष्टि भी पड़ेगी, वही एकादश भाव से। तो शुक्र की दृष्टि आपके कहीं ना कहीं आपके संतान को जीवन में लग्जरी प्रदान करेगी, उन्हें खुशियाँ देगी, उन्हें ज़्यादा एंजॉयमेंट के लिए अवसर प्रदान करेगी। वहीं आपके दिमाग में भी ये सारी बातें चलेगी, क्योंकि शुक्र आपके दिमाग पर दृष्टि डाल रहे हैं। यानी आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इस समय में मस्ती मारने के, मौज मस्ती के मूड में रहेंगे, और साथ ही लग्जरी भी कहीं ना कहीं से आपको आपके कामों में, अगर आप यहाँ के काम कर रहे हैं तो उन कामों में आपको प्राप्त होगा। और जो लोग प्रेम प्रसंग से जुड़े हैं, जिनकी उम्र वैसी है या हालात ऐसे हैं कि उनके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, उनके लिए भी ये अच्छा समय भी है। और साथ ही आपको शनि जो हैं वो जिम्मेदारी उठाने के लिए भी कहते हैं, मंगल लड़ाई झगड़े से बचने के लिए भी कहते हैं, और निश्चित ही शुक्र की दृष्टि आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रेम पूर्वक आपको बनाती है। आप ज़्यादा प्रेम पूर्वक अपने रिश्तों को संभाल पाएंगे। आगे चलते हैं, छठे भाव में चलते हैं। छठे भाव में दोस्तों बृहस्पति की दृष्टि है। दोस्तों बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, लेकिन उनकी दृष्टि वो अंतर नहीं करती है, अच्छा हो या बुरा, उस भाव के फल को बढ़ा देती है। छठा भाव अच्छा है तब जब अगर आप यहाँ के जॉब करते हैं, यानी आप अगर हम ऋण रोग शत्रु की बात करें तो आप कर्ज देते हैं, लेते नहीं हैं। अगर आप कोर्ट कचहरी में, अगर आप वकालत काम करते हैं, अगर कोर्ट में जज हैं, वकील हैं, तो आप वहाँ के काम करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप हम बीमारी की बात करें तो आप डॉक्टर हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम ऋण रोग और शत्रु देखते हैं, चाहे आप उससे किसी भी प्रकार से जुड़ें। एक बीमारी में एक मरीज भी बीमारी में हो सकता है और एक डॉक्टर भी बीमारी में हो सकता है। कर्ज आप ले भी सकते हैं, कर्ज दे भी सकते हैं। तो यहाँ का भाव ये नहीं कहता कि आप कर्ज लेंगे,
कर्ज देने वाले भी आप हो सकते हैं। और सर्विस सेक्टर भी यहाँ का है जिसमें हम नौकरी करते हैं या लोगों को सेवाएं देते हैं। तो अगर आप लोगों को सेवाएं देते हैं अपनी, तब ये भाव आपके लिए है, बहुत अच्छा समय है। बृहस्पति आपको बहुत उन्नति देंगे, सफलता देंगे, बढ़ाएंगे। और अगर आप वकील हैं, अगर आप कर्ज देते हैं और अगर आप डॉक्टर हैं, तब भी ये स्थिति बनेगी, जीवन में आप बहुत तरक्की करने वाले हैं। अगर आप वैसे भी नहीं हैं और सर्विस सेक्टर से भी नहीं जुड़े हैं, उस स्थिति में ये आपके लिए आपको कर्ज बढ़ाने वाले साबित हो सकते हैं, बीमारी बढ़ाने वाले साबित हो सकते हैं और लड़ाई झगड़े का मामला भी आपका बढ़ सकता है। तो ऐसी बातों से दूर रहना ही बेहतर है। कोशिश करते तक आप कर्ज वगैरह ना लें। रोग बीमारी है तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास जाके दिखाएं, उसे बढ़ाएं ना। और थाना कोर्ट कचहरी से बिल्कुल बचें। अभी मुकदमेबाजी करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। चलते हैं सप्तम भाव की ओर। सप्तम भाव के स्वामी मंगल दशम में है, यानी जीवन साथी के माध्यम से कहीं ना कहीं आपको सहयोग मिलेगा, आपके कामों में सहयोग भी मिलेगा। और ये भी हो सकता है कि आपका जीवन साथी ही किसी काम से जुड़े, वो किसी काम को वो करना चाहे। और वैसे उनके लिए तो ये चौथा भाव हो जाता है आपके जीवन साथी के लिए। तो इस समय में वो आपके मकान वाहन को लेके अगर कुछ अपने निजी तौर पर अगर वो कुछ तैयारी करते हैं, तो ये भी उनके लिए बेहतर समय है। 5 ग्रह उनके चौथे भाव में है आपके जीवन साथी के। और अगर वो आपके माध्यम से देखें तो निश्चित तौर पे वो आपके लिए, आपके कामों के लिए सहयोगी के रूप में आपको दिखाई देंगे। आगे चलते हैं 8वें भाव की ओर। दोस्तों 8वां भाव हमारे लिए, अगर फिर वही कोई भी भाव दोस्तों खराब नहीं होता, चाहे 6ठा हो, चाहे 8वां हो या 12वां हो। आप अगर वहाँ के काम करते हैं तो वो भाव आपके लिए सामान्य भाव बन जाता है। आप वहाँ के काम नहीं करते, उस स्थिति में वो आपको प्रॉब्लम देता है। लेकिन उसका उपाय भी वही है कि अगर आप वहाँ के कोई काम करने लग जाएं तो फिर ऊर्जा वहाँ डाइवर्ट हो जाती है और फिर वो भाव आपके लिए खराब नहीं रह जाता। अष्टम भाव के साथ ये स्थिति है। अगर आप अष्टम भाव के काम करते हैं, मेरा वीडियो लगातार देख के आप अष्टम भाव के काम समझ ही गए होंगे कि रहस्य की फील्ड से, कुछ खोजने ढूंढने वाले फील्ड से अगर आप हैं, जैसे ज्योतिष है, वास्तु है, टैरो कार्ड है, प्रोडक्शन के फील्ड से आप हैं, CID CBI जैसे फर्मों से आप हैं, इनकम टैक्स सेल टैक्स डिपार्टमेंट से अगर आप हैं, तो फिर ये भाव आपके लिए है। शनि चाहते हैं कि आप मेहनत ज़्यादा करें और बृहस्पति की दृष्टि ये सारे फलों में बहुत बढ़ोतरी करने वाली है, आपको सफलता देने वाली है। लेकिन अगर आप यहाँ के कोई काम नहीं करते हैं तो इस स्थिति में शनि चाहेंगे कि अगर आपके जीवन में जो दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम, परेशानी, रुकावट, बाधा आ रही है, उसके प्रति आप अवेयर हों, उसे छोड़े ना, उसके प्रति जागरूक हो और उसके पीछे लगें, उसके पीछे काम करें, उनको अपने से दूर करने की कोशिश करें। ऐसा शनि चाहते हैं। और बृहस्पति क्या है? बृहस्पति तो सिर्फ बढ़ाने पे यकीन करते हैं, तो वो आपके चीज़ों को बढ़ाएंगे, फिर ऋण रोग चिंता, परेशानी, रुकावट, बाधा को बढ़ाएंगे। उस स्थिति में बृहस्पति का उपाय भी करेंगे। और साथ ही अगर आप यहाँ के कुछ काम करने लगते हैं, उदाहरण के लिए अगर आप या तो अपने कामों में रिसर्च शामिल कर लें या फिर आप कुछ ज्योतिष, वास्तु, टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, कुछ भी वास्तु जो आपको अच्छा लगता है वो कुछ बुक्स ला के पढ़ना शुरू करें। आप देखेंगे बहुत चमत्कारिक रूप से जीवन में परिवर्तन आता है। आपको तनाव, चिंता, परेशानी बिल्कुल आपकी खत्म हो जाती है और जीवन बहुत स्मूथ हो जाता है। बृहस्पति के उपाय की बात करें तो धार्मिक होना, पूजा पाठ करना, मंत्र जाप करना, ये सब बहुत अच्छा होता है। आप इसमें किसी भी जिसे आप अपना इष्ट मानते हैं, जो ईश्वर देवता को के रूप को आप पसंद करते हैं, आप उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप मंदिर आदि की पॉजिटिव एनर्जी लें, आप घर में यज्ञ, हवन, पूजा पाठ करें। और साथ ही अगर तकलीफ ज़्यादा है तो आप चने की दाल का दान, प्रति गुरुवार को चने की दाल का दान कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं, गरीबों को भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बृहस्पति को आप ठीक कर सकते हैं। और अगर किसी जीवित गुरु से आप जुड़े हैं, आपने कोई मंत्र दीक्षा वगैरह ली है, तो निश्चित ही उनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, उनसे जुड़ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य की बात करते हैं। भाग्य के स्वामी शनि जो हैं वो एकादश भाव में बैठे हैं, यानी इस समय में इनकम आपको भाग्य से होगी, ऐसा शनि सुनिश्चित करते हैं। भाग्य आपका साथ देगा, जिसमें आपके साथ होंगे आपके दोस्त, यार, रिश्तेदार, बड़े भाई बहन, समाज, ये सब आपके साथ कंधा से कंधा मिला के चलेगा। ये नवम भाव के लिए, भाग्य के लिए ये बातें लागू होती है। आगे दसम भाव में चलते हैं, जहाँ पर 5 ग्रहों का प्रभाव है। 4 ग्रह बैठे हैं, बुध, मंगल, सूर्य, मंगल, बुध और राहु, और बृहस्पति की दृष्टि है। दोस्तों ये सभी ग्रह आपके काम को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं अगर आपने सभी ग्रहों का अगर आपने सम्मान किया, यूज़ किया। जैसे बुध है, बुद्धि के कारक हैं, मंगल साहस है,
है ना। तो ये आपको आपके कामों में आप बुद्धि का प्रयोग भी करेंगे, मंगल का साहस का प्रयोग भी करेंगे। सूर्य एक और आपको मान सम्मान प्रसिद्धि भी देंगे, पद अधिकार भी देंगे। और राहु है तो राहु आपको विजन देंगे। दोस्तों राहु फोकस भी है और राहु उसका उल्टा भी है। यानी आप एक्चुअली राहु फोकस है, तो फोकस में रहना यानी आपको एकाग्र होकर कोई काम करना या एकाग्र में नहीं होना, दोनों बातें एकाग्रता से संबंधित दोनों बातें यही लागू होगी, पॉजिटिव और निगेटिव। आप एकाग्र नहीं हो पाएंगे, फोकस्ड नहीं हो पाएंगे, उस स्थिति में ये राहु आपको प्रॉब्लम करेंगे। आपके काम धाम में आपको दिक्कतें आएगी, परेशानी आएगी, आप बहुत चिंतित होंगे, परेशान होंगे। जो काम आपका है वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, दूसरे के काम आपको अच्छे लगेंगे। आप सोचेंगे मैं अपने काम को बंद कर देता हूँ और दूसरे वाले कामों को करता हूँ। ये गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। राहु यहाँ होने करती है कि जो काम आप कर रहे हैं उसे ही राहु एक का रूप है बड़े विजन के साथ बड़े स्केल पे काम करना भी राहु है। तो आप अगर अपने कामों को बड़े स्केल पे करते हैं, बड़े पैमाने पे करते हैं, उसे बड़ा करके करते हैं, तो भी राहु यूटिलाइज हो जाते हैं। मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। मेडिटेशन करने से आपको विजन क्लियर होगा। राहु और केतु आपको भटका नहीं पाते हैं अगर आप मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि हमारे मन के दो तल ही हैं, राहु और केतु। तो और बृहस्पति, वो तो ऑलवेज यहाँ बृहस्पति की दृष्टि तो बहुत शुभ है, क्योंकि वो आपको जीवन में मान सम्मान प्रसिद्धि अधिकार और आपके कामों में सफलता लेके आई है, लेके आ रही है। तो निश्चित तौर पे ये समय बहुत अच्छा है। अपना साहस, अपनी बुद्धि सब कुछ लगाइए अपने काम में, और इस समय में निश्चित तौर पे आपके वर्क प्लेस पर, आपके कामों में ज़बरदस्त सफलता, उत्साह और एनर्जी आपको मिलने वाली है। उसका उपयोग कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। एकादश भाव में चलते हैं, जहां हमने पहले बात की कि शनि विराजमान है। चूँकि भाग्य के स्वामी शनि हैं, तो निश्चित तौर पर इस समय में आपके किए गए कामों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, ये शनि सुनिश्चित करते हैं। लेकिन फिर भी शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ के लिए आपको जिम्मेदार बनाते हैं, यानी आपको समाज के लिए, दोस्तों यारों के लिए, बड़े भाई बहनों के लिए आपको कुछ करना है, उनके प्रति लगना है। उनके प्रति जो जिम्मेदारी सामने आती है, आपको जिम्मेदारी ढूंढना नहीं है जाके। जो आपके जीवन में आपके सामने जो आता है, समाज से कोई काम आपके सामने आता है, या दोस्तों के लिए कोई काम सामने आता है, या परिवार बड़े भाई बहनों से जुड़ के कोई जिम्मेदारी आपके सामने आती है, तो उससे आपको पास नहीं करना है, उसे आपको हटाना नहीं है, उससे बचना नहीं है। बस यही है शनि की कहानी। उस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करना है, उसे पूरा करना है। वरना फिर शनि का दूसरा रूप है, शनि दुख देते हैं। फिर जब आप ये नहीं करेंगे तो शनि फिर इन्हीं बातों से आपको, इन्हीं क्षेत्रों से, इन्हीं लोगों से आपको दुख की प्राप्ति होगी। इसलिए बेहतर है कि अपनी जिम्मेदारी का पालन करें। शुक्र यहाँ पर हैं, निश्चित ही आपको इस समय में बहुत सारी सुख सुविधा लग्जरी की प्राप्ति शुक्र आपको कराएंगे। धन भी आपको, क्योंकि शुक्र नैसर्गिक धन के कारक हैं, और एकादश भाव हमारे कमाई का है, दशम से दूसरा भाव हमारे इनकम का है। तो इस समय में इनकम तो आपको बहुत अच्छी आपको होने वाली है, ज़बरदस्त होने वाली है। और अब आगे चलते हैं, 12वें भाव की ओर चलते हैं। 12वें भाव में के स्वामी मंगल हैं, जो कि दशम भाव में बैठे हैं। यानी खर्च के स्वामी का दशम भाव में बैठने के 2-3 अर्थ हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि आप विदेशों से जुड़ के कोई काम करें, क्योंकि दशम भाव काम का है, 12वां भाव विदेश का है। दूसरा ये हो सकता है कि 12वां भाव खर्च का है, तो आप इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च अपने काम के प्रति कर सकते हैं, काम को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, काम में आगे बढ़ने के लिए आप पैसों का खर्च आपका हो सकता है। इसके अलावा आपको अगर आप बिजनेस धंधे पे फोकस्ड रूप से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, आप कहीं डिस्टर्ब हैं या कहीं आपने गलत तरीके से काम को किया, तो फिर आपके साथ ये भी हो सकता है कि आपको अनावश्यक खर्च, जिसे हम लॉस कहते हैं, नुकसान कहते हैं, वो भी आपके कामों को लेके हो सकता है। तो उससे बचने के लिए बेहतर है कि आप हनुमान जी की शरण में जाएं, बजरंग बाण सुंदरकांड का पाठ करें, तो उससे आपको इस तरह के हानि से, आपको नुकसान से बचना भी हो जाएगा और आपके काम में बढ़ोतरी भी हो जाएगी। दोस्तों, ये था वृषभ लग्न का राशिफल। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।